अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। ये सैटरडे का व्लॉग है। मैं बच्चों के साथ गई हुई थी बाज़ार, क्योंकि बड़ी बेटी गई हुई थी अपनी पुप्पो की तरफ। उनकी बेटी की शादी है, तो ये इन्होंने बनाया हुआ था प्लान कि हम सैटरडे को जाएंगे और संडे को हम घर वापस आएंगे ना। तो इसीलिए ये दोनों गई हुई थी। बड़ी बेटियां और छोटियों को मैं ले गई थी बाज़ार। मैंने कहा कुछ शॉपिंग वगैरह करनी थी बाज़ार से। तो बाज़ार हम जाते हुए में हफ्सान सा मेरे साथ ही। तो बस बच्चों को तो यही होता है कि हम गए हैं तो कोई ना कोई चीज़ इन्होंने अपनी फरमाइशें शुरू कर दी। जो मैंने लेना था वो मुझे समझ नहीं लग रही थी मैं करने के आई हूँ। तो इसके बाद फिर मुझे था कि चलो अब आई हुई हैं तो भटूरे बच्चों को खिला दूँ, क्योंकि गर्म गर्म खाने का अपना मज़ा आता है, घर में लाएँ तो वो टेस्ट नहीं होता। तो इसके बाद मैं अपनी अम्मी की तरफ चली गई। तो हफ्सा की खाला ने लिया हुआ था इसके लिए ये मेकअप ब्रशेस जो उनसे होते हैं मेकअप ब्रशेस, तो उसने ऑनलाइन इसके लिए मंगवाए हुए थे। जो इसकी पाकिस्तान में खाला है अम्मी, तो उन्होंने लिए हुए थे इसके लिए मेकअप ब्रशेस। तो हफ्सा को आए बहुत ज़्यादा पसंद। तो कह रही थी कि हालां कह रही थी कि तुम्हारे तो बाबा मेकअप नहीं करने देते, लेकिन मैंने ले लिए हैं। इन्होंने घर आके मेरे मेकअप के साथ जो तबाही ली है ना, तो वो कम ही थी। फिर ये तो बड़ी बेटियाँ चली गई अपनी पुप्पो के घर। हाय करो। हाय। शाम के वो इनकी पुप्पो मैकडोनल्ड वगैरह और जीनोस पे पिज़्ज़ा वगैरह खिलाने के लिए ले गई थी। तो उन्होंने फन किया। फिर संडे को ये घर आई तो हंसा ने बाज़ार से ली थी अपने लिए वॉच, और साथ में जो जो इसको जूती पसंद आई ब्लैक, कहती है बड़ी आपी ने मेरी तोड़ दिया तो मम्मा मुझे लेके दो उसकी जगह पे। फिर इसको पिलो नज़र आ गया, ये लेस में था कोई ऐसे, तो बड़ा सॉफ्ट था तो कहती मैंने ये लेना है। तो मैंने कहा ले लो फिर, क्योंकि ये स्पोर्ट्स में आई थी सेकंड, तो इसको ये मिला था। और ये हंसा का पहले वाला है जो हफ्सा हफ्सा पोजीशन आई थी इसकी क्लास में। तो इसके बाद हम चले गए थे संडे वाले दिन। बाबा ने इनको शाम को सैटरडे वाले दिन कहा हुआ था कि मैं आऊँगा, वो आए थे लेट। तो फिर इन्होंने कहा हम सुबह चलेंगे नाश्ता करने बाहर, और थोड़ा सा आपको किसी गार्डन वगैरह में ले जाऊँगा। तो हम इन्होंने कहा कि पहले पूड़ी हलवा खाते हैं, फिर वो ऑयली ज़्यादा हो जाता है। तो कहती है नहीं हमने कूजी हलीम खानी है। तो हमने इधर से खाई कूजी हलीम, और इन्होंने इतनी स्पाइसी करके खाई, और ग्रीन चिली, और ऐसे जैसे इनके बाबा चीज़ें डाल रहे थे तो ये कह रही थी हमें भी ऐसे सारा बना के 2 प्लेट में स्पाइसेस सारे डाल के, और सैलड जो होता है इसका ऊपर डालने के लिए अदरक वगैरह। तो इन्होंने सब बड़े शौक़ से खाई, बहुत ज़्यादा स्पाइसी थी। तो वो भी इंजॉय कर रही थी, साथ साथ मिर्चें भी लग रही थी। तो नाश्ता करने के बाद हमने बनाया हुआ था जहन कि हम वॉक करने जाएंगे, क्योंकि नाश्ता करने के बाद हैवी भी आपको पता बहुत हो जाता है। तो थोड़ी सी वॉक वगैरह हो जाती तो फिर हज़म हो जाता है। क्योंकि बड़ी बेटियां घर में थी नहीं थी, तो हमने कहा चलो थोड़ा सा हम इंजॉय कर लेते हैं अकेले में। तो और ही मज़ा था काफ़ी, ये वॉक वगैरह करते रहे। उधर काफ़ी जनाब बाग में हम गए थे, तो बहुत ग्रीनरी इधर अच्छी होती है कि फ्लावर भी, और एक खामोशी टाइप चीज़ है, बहुत सुकून की जगह है। तो बस ये कि लोग भी बस नॉर्मल से ही आए होते हैं। अक्सर लोग तो ऐसे अपने घर से देचकियाँ वगैरह उठा के लेके आए हुए थे कि खाना वगैरह बच्चों को लेके पार्क में संडे वाले दिन शायद आ जाते हैं, तो शाम तक ही जाते हैं। तो इसके बाद ना हम इधर ये बनी हुई थी कोई पहाड़ी टाइप, तो इसके ऊपर ना मोर वगैरह डक्स और इस तरह थी। तो रास्ते में ना थोड़ी सी ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ें तो ये ऐसे थोड़ी सी जगह बनी हुई थी इधर, तो बहुत खूबसूरत थी ये। तो इसके बाबा कहते हैं कि हम ना किसी दिन बनाते हैं प्रोग्राम, तो इधर आके ना सुबह नाश्ता करेंगे और बैठेंगे, कुछ इधर आके बनाते हैं ना, इधर ही पकाएं और इधर ही खाएं। तो मैंने कहा अभी आगे तो शादियां आ रही हैं तो फिर टाइम नहीं लगता, ये रिलैक्स हो बंदा इजी। तो फिर ये ऐसे दरख्त था, नीचे खाई सी थी, तो ऐसे दरख्त की पूरी टहनी उधर ऐसे घिरी हुई थी दूसरी रोड पे ना।
तो देख के बड़ा खौफ आ रहा था। तो मैं इस तरह सारा इसकी बना रही थी जगह की, तो इसके बाबा ने ना कहा कि मैं ना इसके ऊपर आपको चल के दिखा के ना दूसरी रोड पे जाऊंगा। तो हमने कहा कि नहीं, हमसे तो नहीं होगा, आपको देखा नहीं जाएगा, आप ऐसे भागोगे। खैर बच्चे हफ्सा अंसा दोनों खूब इंजॉय कर रही थी रेसिंग। आपको पता जब ग्राउंड में जाएं तो ये रेस लगाती हैं कि मैं जीतूँ, या हफ्सा को होता है कि मैं चीटिंग करके इसके बाबा इसको कभी कभी करवा देते होते हैं, क्योंकि ये रोना डाल देती है कि मैं हार गई। लेकिन इसके बाबा ने जो करना था वो करके दिखाया। ये दरख्त पे चढ़ गई, इधर उसकी टहनी पे, और काफ़ी मोटी थी, लेकिन ना डर लग रहा था कहीं पाँव ना फिसल जाए, क्योंकि इतनी नीचे गहरी खाई थी कि देख के ऊपर से हमें खौफ आ रहा था। लेकिन ये चले गए, अल्लाह का शुक्र है। तो हमने फिर दूसरी तरफ सड़क पे दौड़ लगाई कि हम दूसरी तरफ जाएं और इनके पास पहुंचे, ये ना हो कि ये कहे मैंने इधर से वापस आना है। तो ये ऐसे एडवेंचर बड़े शौक़ से करते हैं, तो इनका बस चले ना तो बहुत ऐसे एडवेंचर शौक़ से करते हैं। फिर इसके बाद हम ऊपर गए। ऊपर केज बना हुआ था, ये इसमें पैरट्स थे, पीकॉक थे, और डक्स वगैरह थोड़े से पानी में थी। तो इस तरह जैसे चलते जा रहे थे साथ साथ पीकॉक हमारे साथ साथ चलती जा रही थी, ये डक्स ऐसे थोड़े से पानी में ना इस तरह थी। तो इसके बाबा कह रहे थे कि हम ना अपने बीरियों को इधर छोड़ दें तो उसको आज़ाद कर देते हैं, लेकिन अफसाने रोना डाल दिया कि नहीं, हमने नहीं अपने पैरट को इधर छोड़ना, क्योंकि हमें उसके बगैर नहीं हम रह सकते, हमारा दोस्त बन गया रेडियो। तो काफ़ी अच्छे अच्छे इधर थे ऐसे, जैसे ये जानवर वगैरह पैरट्स वगैरह दरख्तों पे लटके हुए थे। और इस तरह ये जो होते इधर दरख्तों पे इतनी ज़्यादा ये बैट्स लटकी हुई थी कि देख के इनका शोर और इनको देख के इतना खौफ आ रहा था, अजीब खौफनाक लग रही थी। तो जूम काफ़ी किया लेकिन इतनी क्लियर इनकी शक्ल नहीं नज़र आ रही थी, लेकिन हमें उधर ऐसे नज़र आ रही थी जैसे बिल्कुल हमारे पास, और इतना शोर और सुनसान था, ऐसे खामोशी और उदासी थी। हम कम इधर वॉक करने जाते हैं, हम रेस कोर्स ही जाते हैं। तो जनाब आगना बाबा ने इसके कहा कि हम ना उधर चले जाते हैं इस दफ़ा। तो बहरहाल अच्छा बना हुआ है, ग्रीनरी बहुत ज़बरदस्त है। दरख्त इनके इस तरह के हैं कि उनमें ऐसे एक दूसरे के ऊपर साया किया हुआ है कि आप वो करते हुए आपको धूप ना आए। इसके बाद हम चले गए इनके दोस्त की तरफ। एहसन रिजवान के दोस्त हैं, दुबई में हैं। तो उन्होंने एहसन भाई ने हमें बुलाया हुआ था अपने घर, इनवाइट उनकी वाइफ ने किया हुआ था कि भाभी आप आएँ हमारी तरफ। तो उन्होंने पहले हम गए तो चाय वगैरह का रखा हुआ था, काफ़ी चीज़ें वगैरह इस तरह सैंडविच बनाए हुए थे। तो बच्चियाँ पहले छोटे छोटे थे तो हमारे घर आते थे, अब मेरे भी बच्चे माशाल्लाह बड़े हो गए और इनके भी। तो देख के एक दूसरे को बहुत हैरान हो रहे थे, बहुत इन्जॉय किया। तो इनकी ये पेंटिंग बेटी ने की हुई थी, तो मैंने कहा मेरी भी बेटी करती है, और इनकी भी बेटी बड़ी ने की हुई थी पेंटिंग, मुझे बहुत पसंद आई, बहुत अच्छा लगा। और हफ्सा खेल रही थी, इनका छोटे बच्चे, ये बहुत क्यूट से बच्चे हैं, हुदा और ताहा, ये बहुत प्यार करने वाले बच्चे। इतनी अच्छी इनकी बातें थी कि हम तो बस जब से इनके घर से आए हैं ना, तो बच्चे इनकी बातें करके ना इतना हंसते हैं। ये हुदा जो उनसी है, इतनी क्यूट बेबी है ना माशाल्लाह, बच्चे इतनी प्यारी बातें करती हैं ना, तो इनकी बातों का बड़ा अच्छा लगता है। और ये ताहा साथ बैठा हुआ था हफ्सा के, और बस बातें आपस में करने लगे। फिर खाना उन्होंने बहुत यमी बनाया हुआ था, बिरयानी थी, पास्ता था, सैलेड वगैरह था, इस तरह काफ़ी चीज़ें थी। इसके बाद बस टाइम कुछ थोड़ा था तो इनकी तायम्मा की थी बर्थडे, और फिर हम आ गए इनकी दादों की तरफ। तो और ये था मेरा व्लॉग, और ये क्यूट से बेबी माशाल्लाह। और उम्मीद करती हूँ आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़।